गंगा की स्वच्छता को लेकर प्रयास हो रहे हैं या आपस में जुबान दराजी हो रही है? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूं कि उत्तराखंड की कोई भी सरकार, चाहे वो आज की सरकार हो या पुरानी सरकार हो या भविष्य में जो आए वो हो, वो उसमें से अगर कोई भी सरकार ये कहे, अपनी पीठ पर हाथ रखना चाहे कि हमारे सूबे में गंगा प्रदूषित नहीं, तो मैं उसको रोकूंगा। ठीक बात है। ये उसका कोई क्रेडिट नहीं, कतई क्रेडिट नहीं। ये विज्ञान और भूगोल का खेल है, ये विज्ञान और भूगोल का खेल है। आपके यहां गंगा जमीन पर आती ही कितने किलोमीटर है, छोटा सा पैच, बाकी तो पहाड़ पर है, और जहां से निकलेगी वहां से प्रदूषित थोड़ी ना होगी। दसमाना साहब, वहां प्रदूषण का मतलब ही नहीं। गोमुख में प्रदूषण कहां रखा, और हरिद्वार में गंगा में जितनी प्रदूषण हो सकता है वो है वहां भी, चूंकि वहां तक फ्लो बहुत है। प्रदूषण क्यों नहीं हो, गंगा खुद में स्वच्छता करती है अपनी। ये जो उसका मैकेनिज्म है, इसके पीछे आपको पता नहीं, एक ही विज्ञान है। पानी का प्रवाह जितना तेज होगा, गंगा उतनी जीवंत होगी। इसके अलावा लेकिन एक सल्फर भी उस पानी में है, जब कीटाणुओं को मारता है। जब वह प्रवाह बाधित हो जाएगा, हाँ। कोई दूसरा दुनिया का मैकेनिज्म काम नहीं आ सकता। हाँ। गंगा का प्रवाह आप रोकेंगे, गंगा का प्रवाह कमजोर होगा, गंगा जो है वो पतित होती है। ठीक बात है। अगर गंगा आप बक्सर में जाके उससे मिले, तब तक तो गंगा बहुत चल चुकी होती ना। पानी रेंगता है वहां, और गौमुख से उतरता है तो झड़झड़ झड़झड़ कल उतरता है, इसलिए वो क्रेडिट नहीं। मैं हैरान हूं, हिमालय, गंगा और यमुना ये किसी सूबे के हो सकते हैं क्या? अजीब तमाशा है भाई। वो उधर ताल ठोक रहे, ये उधर ताल ठोक रहे, और मैं कह रहा हूं आप दोनों ताल ठोकने के लायक नहीं, न इनकी सरकार न उनकी सरकार। गंगा, यमुना और हिमालय कल को आप हवा पर भी नियंत्रण रखेंगे क्या कि मेरे सूबे की ऑक्सीजन है इतनी, मेरे कोटे की ऑक्सीजन है? गंगा पूरे देश की है। और कुंभ जब है, छोड़िए आजम खान क्या बोले और विजय बहुगुणा जी क्या बोले, कुंभ जब हो रहा है तो गंगा में पर्याप्त पानी रहे, इसके लिए जहां जहां जिम्मेदारी होनी चाहिए, वो सूर्यकांत धस्माना की सरकार की जिम्मेदारी हो तो, और यादव जी की सरकार की जिम्मेदारी हो तो उठाना चाहिए। पूरे भारत का आदमी है वहां, दुनिया के 50 से ज्यादा मुल्कों का आदमी वहां है। हम सबकी नाक दांव पर है, हम सबकी आस्था दांव पर है। ठीक बात है। और आप आपस में झगड़ रहे। ठीक बात है। गंगा के साथ तो न्याय ना आपने किया ना आपने किया। गंगा के साथ न्याय किया होता तो क्यों प्रमोद कृष्णन जी को लड़ना होता, क्यों स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को लड़ना होता, हजारों साधु संत क्यों लड़ते, और क्यों हम जैसे लोग यहां पर चिल्लाते? गंगा के साथ तो न्याय कोई नहीं कर रहा। आप मालिकाना हक मत दिखाइए गंगा पर, कम से कम यादव ऐसा मत बताइए कि गंगा और हिमालय और वहां की बर्फ और वहां का ठंडापन और वहां की खुशबू हमारी है केवल, ऐसा भाव मत रखिए। यादव जी, यहां पर बड़ा सवाल ये आ रहा है कि चाहे यमुना हो चाहे गंगा हो, उत्तर प्रदेश के जितने भी बड़े शहर हैं, जो औद्योगिक राजधानी आपकी यूपी की है कानपुर, उत्तराखंड से निकलने वाली गंगा, उत्तर प्रदेश में बहने वाली यमुना, क्या आप ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि आजम खान साहब के और आपके प्रयासों से सब एकदम बढ़िया हो गई हैं, और यूपी में कोई प्रदूषण है ही नहीं, जो सब कुछ है सब उत्तराखंड से आ रहा है? कहने का मतलब क्या? आजम खान साहब के कहने का मतलब मैं समझ ही नहीं पाया। यादव जी, शायद फोन कट गया है। आचार्य प्रमोद जी, मुझे अभी तक ये समझ ही नहीं आया कि आजम खान साहब को ये बयान देने की जरूरत क्यों पड़ गई, क्या पड़ गई जरूरत? देखिए, उत्तर प्रदेश में कुंभ लग रहा है इलाहाबाद के अंदर, प्रयाग के अंदर, करोड़ों लोग उसमें स्नान कर रहे हैं और करेंगे अभी भी। हाँ। तो सवाल ये होता है कि जहां की सरकार उसकी व्यवस्था देख रही है तो सवाल उसी पे पहले आएगा। तो पहले सवाल आए, उससे पहले ही जवाब दे दिया गया। तो भी ट्रांसफर कर रहे हैं। इसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हाँ। मैं बड़े साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, बहस का भी शायद ये विषय नहीं है, विषय ये चिंता का है और चिंतन का है। अमिताभ जी ने एक बात कही कि उस पर भौगोलिक और वैज्ञानिक की बात जो कही, ये प्रकृति की धरोहर है, ये हमें परमात्मा के यहाँ से मिली है, और गंगा का फ्लो बाधित कर रहे हैं जो उत्तराखंड में बांध बन रहे हैं। आचार्य जी, आचार्य जी सिर्फ अतुल जी, कुंभ का हवाला देके सारी बातें हो रही हैं। अतुल जी, कुंभ को तो 24 दिन हो गए। अतुल जी, वो बात इससे जुड़ी हुई है। हाँ।
वो बात इसलिए जुड़ी हुई है कि गंगा लाखों वर्षों से बह रही है। अभी तक प्रदूषित क्यों नहीं हुई? गंगा पे मेले लगते थे, गंगा के किनारे शहर भी बसे हुए थे, क्योंकि वो फ्लो कम हो गया। देखिए, एक गंगा मरी यूं कि गंगा का फ्लो कम हो गया। गंगा के साथ जो गुनाह हुआ है वो ये कि उसका बांध होने फ्लो कम कर दिया। दूसरा गुनाह ये है कि उत्तर प्रदेश से जब गुजरती है तो सारे शहरों के नाले उसके अंदर डाल दी जाते हैं, जिसको माननीय हाईकोर्ट भी कह चुका है, सरकार भी कह चुकी है, आजम खान साहब भी खुद कह चुके हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह चुके हैं। मैं तो कहूंगा कि 18 जून को एक मीटिंग रखी गई थी प्रधानमंत्री जी के यहाँ, उसमें 5 मुख्यमंत्री थे। उन सब ने कहा गंगा हमारी मां है, किसी ने कहा गंगा हमारी आत्मा है। तो हम लोग कह रहे हैं फिर मरने क्यों दे रहे हो? तो प्रश्न है कि जब गंगा का फ्लो कम हो जाएगा, दूसरा उसके अंदर नाले डलने बंद नहीं होंगे, तो गंगा स्वच्छ रह ही नहीं सकती है। ठीक बात है, वो तो मर ही जाएगी। अच्छा यादव जी, एक सवाल मेरे पास और है। सवाल सिर्फ इतना सा है कि इस मुद्दे पर सार्वजनिक बयानबाजी के बजाय क्या उत्तर प्रदेश के मंत्री आजम खान साहब उत्तर प्रदेश के छोटे भाई उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा साहब के साथ बैठ के बात नहीं कर सकते? उमा भारती के साथ तो आजम खान साहब बैठ के बात करते हैं, तमाम अटकलों को हवा मिलती है, लेकिन आप बहुगुणा जी के साथ बैठ के बात नहीं करेंगे, क्यों भाई? यादव जी, देखिए, हमारे मंत्री जी जो है माननीय आजम खान साहब कई बार बात कर चुके हैं। वो शुरू से ही, जब से ये कुंभ मेले का आयोजन का जो है तैयारी शुरू हुई है, हमारे सिंचाई मंत्री जी दिल्ली में जाकर यमुना नदी, बात किए मुख्यमंत्री से कि यमुना नदी का पानी जो है ज्यादा संख्या में छोड़ा जाए, पर्याप्त संख्या में। और उत्तराखंड से भी बराबर हम लोग, हमारी सरकार ने पत्राचार किया, बात भी किया कि पर्याप्त मात्रा में पानी कुंभ के लिए कम से कम छोड़ दिया जाए, लेकिन वो भी नहीं किया गया। धस्माना साहब, लेकिन ये गवर्नमेंट जो है क्यों नहीं किया गया? की बजाय यादव जी कह रहे हैं आजम खान साहब बहुत गंभीर हैं। माननीय आजम खान साहब, चूंकि देखिए वहां पर जो दर्शनार्थी हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनकी आवाज में उन्होंने कहा है, उनकी परेशानी है, श्रद्धालुओं ने शिकायत किया। जी, श्रद्धालुओं ने शिकायत किया, इसलिए आजम खान साहब परेशान हो गए। अमिताभ जी, ये परेशानी गजब की है। देखिए, मैं कहूंगा कि शरीर में जो काम फेफड़े करते हैं ना, वही काम गंगा के लिए उसका प्रवाह करता है। दुनिया भर की सारी चीजों में दिमाग मत लगाइए, गंगा का प्रवाह नहीं बचेगा तो गंगा नहीं बचेगी, ये जान लीजिए। गंगोत्री से गंगा सागर तक जाते जाते मां मर जाएगी, ये जान लीजिए। दुनिया का कोई मैकेनिज्म, कोई तकनीक, कोई भाषण, कोई जिरे गंगा को जीवन नहीं दे सकता। मेरी बात से आज प्रमोद कृष्ण सहमत होंगे जी। उसके फेफड़े चोक कर देंगे आप, आदमी कैसे जिएगा? अरे खांसी होगी तो मर जाएगा, जुकाम होगा तो मर जाएगा, इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी। नदी को शरीर अगर मैं मानूं तो उसके फेफड़े क्यों चोक हो रहे? गंगा के फेफड़े क्यों चोक हो रहे? यह मूल विषय है। अगर वो विषय हम एड्रेस कर लें तो ये आजम खान को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। कुंभ में पानी की समस्या होती ही नहीं। इलाहाबाद में पानी की क्या समस्या होती? गंगा में वो क्यों हो रहा है? वो मूल विषय है जिसकी ओर अभी प्रमोद कृष्णन जी इशारा कर रहे थे। गंगा का प्रवाह आप जब जब रोकेंगे, ठीक है, तब तब गंगा की सांस रुकेगी। गंगा की सांस रुकेगी तो ऐसे संकट पैदा होंगे कि आदमी को चुल्लू भर पानी नहीं मिलेगा, नहाने को तो छोड़िए, आचमन करने को। जी धस्माना साहब, सारी बातें ठीक हैं, गंगा को साफ कैसे रखा जाए, यमुना को प्रदूषण से मुक्त कैसे किया जाए, ये तमाम वैज्ञानिक और आध्यात्मिक थ्योरी, सामाजिक थ्योरीज के बीच में क्या राजनेताओं को शाब्दिक शुचिता नहीं रखनी चाहिए? ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो सुनने में अकर्ण प्रिय कम से कम ना लगे? धस्माना साहब, आवाज शायद नहीं आ रही है। ये सवाल मैं आचार्य जी आपके पास लेके आऊंगा, आखिरी सवाल है। सारी बातें ठीक हैं, गंगा को कैसे हम स्वच्छ करें, यमुना को कैसे स्वच्छ करें, ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन कम से कम अपनी भाषा को भी तो स्वच्छ रखें भाई। आप एक मुख्यमंत्री को संबोधन कर रहे हो, एक मुख्यमंत्री बकवास शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। ये बकवास शब्द या संसदीय शब्द है,
ये संसदीय भाषा नहीं है। देखिए अतुल जी, ये जो भाषा का जो विषय है ये भी बड़ा एक गंभीर विषय है भारत के नेताओं के लिए। हाँ। लेकिन मैं फिर गंगा के ऊपर जाना चाहूंगा कि ये जो अभी अमिताभ जी बात उठा रहे थे कि वहां जो बांध बनाए जा रहे हैं, ये केवल यही नहीं है कि बिजली देने की बात जो हो रही है, इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, घोटाले हजारों करोड़ के हैं। एक तो भारत सरकार पैसा देती है बांध बनाने के लिए, उसमें कमीशन खाया जाता है। दूसरा फिर जो बिजली की कंपनियां हैं ना, वो जो बिजली बनाती हैं, सप्लाई करती हैं, उसमें कमीशन बहुत बड़ा खाया जाता है। फिर तीसरी बात यह है कि ये सब बंदरवाड़ जो है, ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल सिस्टम टोटली जो है, ये मिलके हजारों करोड़ रुपया वहां खाता है। और उसके बाद गंगा जब गंदी हो जाती है तो गंगा को साफ करने के लिए पैसा फिर बजट तैयार किया जाता है। ठीक बात है। तो प्रश्न ये पैदा होता, पहले गंगा को गंदी करो, वहां पैसा खाओ, फिर गंगा को साफ करने के लिए पैसा खाओ। गंगा को किसी की सफाई की जरूरत नहीं है, गंगा का फ्लो ठीक कर दो। गंगा तो लाखों प्रकार की प्रक्रिया जानती है। हाँ, वो गंगा स्वतः ही स्वच्छ हो जाती है। ठीक है, गंगा का फ्लो ठीक कर दो। अमिताभ जी, संपादकीय टिप्पणी और आपकी भी। देखिए, गंगा का पानी भी महत्वपूर्ण है, लेकिन एक और भी पानी महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमने शायद इसको केवल पानी नाम दिया आज के सेगमेंट को, इन्वर्टेड कॉमा में। नीरज ने लिखा था कि आदमी को आदमी बनाने के लिए शाही नहीं, आंखों वाला पानी चाहिए। शाही नहीं, कागज क्या किसने लिखी चिट्ठी पत्री छोड़ दीजिए, आंखों में पानी होना चाहिए। आज मैंने दो लोगों को सुना। हेमवती नंदन बहुगुणा जी के बेटे हैं विजय बहुगुणा, आजम खान भी सीनियर पॉलिटिशियन है, 10 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, राजकाज के जानकार हैं। कैसी भाषा, कैसा टकराव, और सारे मंत्री ताल ठोक के मैदान में आ गए जैसे युद्ध हो रहा हो। ये भाई थे। अभी सोचिए कितने बरस हुए अलग हुए। कोई इलाहाबाद और देहरादून में फर्क था क्या कुछ बरस पहले? कैसी लड़ाई, कैसा संघर्ष। मुझे तो ऐसा लगा कि शायद 2020 हो गया दोनों प्रदेशों के बीच में, ताल ठोकने अंदाज में। इससे बचना चाहिए। भाषा का संयम, और अगर सूबे के बड़े लोग, यथा राजा तथा प्रजा, ठीक है, अगर सूबे जिनके ऊपर सूबा चलाने की जिम्मेदारी है, चाहे लखनऊ हो और चाहे देहरादून हो, उनको तो भाषा का संयम आना ही चाहिए। और एक बात मैं मुख्य रूप से कहूंगा कि गंगा पर मिल्कियत मत करिए कोई। गंगा सबकी है, पूरे हिंदुस्तान की है। दक्षिण के 2 राज्यों में कावेरी को लेके जिस तरह की कटुता है, वैसी कटुता कम से कम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मत आने दीजिए। ठीक बात है। जहां प्रधानमंत्री असफल हो जाता है भारत का, उन 2 राज्यों की कटुता नहीं सुलझा पा रहा। मुझे याद है नरसिंह राव के समय में सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया रेफरेंस, राष्ट्रपति के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने वापस भेज दिया नरसिंह राव को। उन्होंने कहा ये पॉलिटिकल फैसला है, आप पंचायत करिए, कोर्ट को बीच में मत डालिए। लेकिन आज तक वो झंझट कावेरी का निपटा नहीं। वैसी स्थिति गंगा के लिए मत करिए। आप अपनी जरूरत भर आप भी गंगा से लीजिए पानी और जीवन, और बाकी पूरे देश को लेने दीजिए। गंगा कई प्रदेशों को छूती है, इसलिए किसी एक प्रदेश की बपौती उस पर नहीं हो। ये जिम्मेदारी हम सब उठाएं कि गंगा स्वच्छ रहे, गंगा के फेफड़े चलते रहे, तो भारत चलता रहेगा, भारत की जीवन रेखा चलती रहेगी। बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया धस्माना साहब। कुछ तकनीकी खामियों की वजह से हम आपसे लगातार बातचीत नहीं कर पाए, बहुत शुक्रिया आपका। यादव जी, बहुत धन्यवाद आपका। पूरी उम्मीद है, यकीन, भरोसा है कि आजम खान साहब को कम से कम आप इस बारे में इत्तला जरूर देंगे कि भैया गंगा और यमुना का पानी तो दूषित हो रहा है, उसे तो सुरक्षित कीजिए, उसे स्वच्छ कीजिए, लेकिन कम से कम सामाजिक तौर पर आंखों के पानी की भी चिंता जरूर करनी चाहिए। क्योंकि जो लोकतंत्र है ना यादव जी, जो लोकतंत्र है ना, वो लो क्लास से चला करता है। बहुत धन्यवाद आपका यादव जी, बहुत शुक्रिया धस्माना साहब। आचार्य जी बने रहेंगे, अमिताभ जी बने रहेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद उत्तराखंड की बात होगी, बात बाबा रामदेव की होगी। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. आज ली क्या? Interestingly, refreshing mini gums. आज ली क्या?
एक क्राइम रिपोर्टर जो जुर्म की दुनिया पर बरपाता है कहर, कानून के हाथ